नमस्कार। अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित। हर दिन सियासत में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है। बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई कियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं। लेकिन हर खबर के पीछे बहुत कुछ होता है जो पर्दे के पीछे रह जाता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दांव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। आज अंदर की बात में बात करेंगे बुधनी विधानसभा सीट और विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर, जहां नाराज नेताओं की खबरें तेजी से आने लगी हैं। तो चलिए समझते हैं उपचुनाव की राजनीति को। बुधनी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने नाराजगी और बगावत सामने आने लगी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साल 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद बुधनी सीट छोड़ने वाले उनके करीबी नेता अब टिकट न मिलने से नाराज हैं। उधर कांग्रेस से बागी युवा नेता को सपा ने टिकट दे दिया है, यानी उपचुनाव में इंडी गठबंधन टूट गया है। बुधनी से भाजपा ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव और कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया है। भार्गव के चुनाव प्रचार की रणनीति तय करने के लिए भोपाल में बैठक रखी थी। बैठक में नाराज पूर्व विधायक की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। नेताजी ने साल 2005 में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने पर उनके लिए बुधनी सीट छोड़ी थी। अब शिवराज के केंद्रीय बनने पर बुधनी सीट खाली होने उपचुनाव हो रहा है। नेताजी इसी सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बना दिया। इस बार लोकसभा में विदिशा से शिवराज को उम्मीदवार बनाए जाने के कारण भार्गव का टिकट कट गया था। लेकिन इसी तरह की एक खबर विजयपुर से भी है। विजयपुर से खबर यह है कि पूर्व विधायक भी जो है वहां ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वो भाजपा के उम्मीदवार को लेकर लगातार बैठकें करने लगे हैं। तो आज इसी पर अंदर की बात में बात करेंगे कि आखिर दोनों सीटों पर जो ताल ठोकते नजर आ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस के बागी, इसमें अंदर खाने की क्या बात है। रोज की तरह हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी अशोक शुक्ला जी और भानु चौबे जुड़े हुए हैं। हम उनसे समझेंगे इस सियासत के मायने और जानेंगे अंदर की बात। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत स्वागत है। अशोक शुक्ला जी, विजयपुर और बुधनी में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। देखिए, चुनाव में जब टिकट नहीं मिलती है, कोई दावेदारी कर रहा होता है और एक वो उम्मीद लगा के बैठता है कि साहब अगर कभी मौका मिलेगा तो वो भी चुनाव लड़ेगा, विधायक बनेगा, तो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है जिन लोगों में, तो स्वाभाविक है कि उनके तेवर थोड़ा सा बागी होते हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, बुधनी का आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे रमाकांत भार्गव जी को टिकट मिली, उन राजन सिंह को टिकट नहीं मिली जिन्होंने 2005 में शिवराज जी के लिए अपनी सीट खाली की थी। तो ये असंतोष होगा कहीं राजन सिंह के मन में, लेकिन वो वहां पे बगावत करके चुनाव के मैदान में आते हैं कि नहीं आते हैं, अभी ये सब जो है ये कयास ही लगाया जा रहा है। और जो एक आपने इंडी गठबंधन की बात की है कि इंडी गठबंधन में दरार पड़ गई, तो इंडी गठबंधन कभी बहुत मजबूती से लोकसभा चुनाव के दौरान ये बात ठीक है कि इंडिया गठबंधन देखने को मिला था और उत्तर प्रदेश में इसका थोड़ा सा फायदा भी मिला है। सपा को भी थोड़ा फायदा हुआ, थोड़ा कांग्रेस को फायदा हुआ है। लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो 2023 के जो विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, उसमें भी सपा जो है एक तालमेल बना के जो है कांग्रेस के साथ में कुछ सीटों की दावेदारी कर रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। और तभी से ये जो बिखराव था ये अभी भी बना हुआ है। और जैसा कि ये बुधनी और जो विजयपुर के दो चुनाव हैं, इसमें भी सपा की मांग ये थी कि एक सीट उसको दे दी जाए। और जो बुधनी का जो जातीय समीकरण में अगर उसे आप देखें, हाँ अरुण यादव चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनके सामाजिक वोट काफी हैं, यहाँ पर यादव समाज के वोट काफी हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो एक बागी जो है सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका एक नुकसान जो है कहीं कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। और अभी जो बीजेपी के बागी हैं, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की वो चुनाव में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। फिर भी आप ये देखिए कि ये चुनाव जो है बागियों की वजह से थोड़ा रोचक होने जा रहा है। ठीक बात।
चलिए इसी बात को और भानु चौबे जी समझता हूँ। भानु जी, विजयपुर में तो हालात भी वहाँ भी ठीक नहीं हो रहे हैं। बुधनी का तो जैसे शुक्ला जी ने बता दिया कि वहाँ राजेंद्र सिंह राजपूत जो है वो ताल ठोक रहे हैं, वो टिकट ना मिलने से नाराज है। विजयपुर में ऐसे क्या हालात हैं, अंदर की क्या बात है? विजयपुर में रामनिवास रावत का जो कांड हुआ वो राजनीति में अनोखा तो नहीं कह सकते, पर बड़ा ऐसा अब होने लगा है, और बीजेपी में भी होने लगा है, और कांग्रेस में तो पहले होता ही था। और चूंकि उनने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का हाथ थामा है, मंत्री पद पाया, और दूसरा रावत का कद बहुत बड़ा था कांग्रेस में, वो छोटे मोटे नेता नहीं थे। तो मुझे लगता है कि उनकी सीनियरिटी उनके आड़े आ रही है, उनकी दुश्मनी बन रही है। और जो लोग वहाँ महत्वाकांक्षा रखते थे और इतने सालों में रावत के कारण मौका नहीं मिला, शायद वो अब सिर उठा रहे हैं। और वैसे जो अजब बात है वो ये है कि अब बीजेपी में भी ये सब होने लगा है कि लोग नाराज हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं, सार्वजनिक मंच पे विरोध करने लगते हैं। ये पहले कांग्रेस तक सीमित था, तो अब बीजेपी के लिए तो ये गंभीर बात समझी जानी चाहिए। ठीक बात है। जैसे अब चौबे जी, वहां से जो अंदर की बात हमें जानकारी लग रही कि पूर्व विधायक जो आनकर चल रहे थे कि उन्हें शायद उपचुनाव में कुछ महती जिम्मेदारी मिल सकती है, टिकट मिल सकती है, बाबूलाल मेवरा। बाबूलाल मेवरा वहाँ जो है उपचुनाव में बिल्कुल अपने आप को दूर करे हुए हैं, वहाँ किसी तरह की कोई बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि अंदर की बात जानकारी में है कि पिछले दिनों जो लगातार संगठनात्मक जो बैठकें हुई उसमें बाबूलाल मेवरा दूर नजर आए। तो क्या बाबूलाल मेवरा अब अगर जैसे चुनावी प्रचार होता है, बड़े नेता पहुंचेंगे, तो बाबूलाल मेवरा क्या वहां मौजूद रहेंगे या अंदर खाने में अपने अंदर ही अंदर काम करते रहेंगे? देखिए, एक बात बड़ी साफ है बीजेपी के संदर्भ में कि ये बागी चाहे जितना जोर लगाएं, ये बीजेपी के कैंडिडेट का नुकसान नहीं कर पाते, क्योंकि सत्ता और संगठन का जो नेटवर्क है वो उम्मीदवार के, अधिकृत उम्मीदवार के साथ होता है। तो ये बागी वहां तक पहुंच नहीं पाते या बहुत थोड़ा सा असर कर पाते हैं। और मेवरा का जहां तक सवाल है, ये राजनीति में एक बार चुनाव लड़े और जीत गए, हार गए, तो वो ऐसा लगता है जैसे उनका राजनीतिक पट्टा गया कि अब जब चुनाव की बात होगी तो नाम हमारा होगा। और वो महत्वाकांक्षा मरती नहीं है पद पाने की। और मेवाड़ा कुछ कर पाएंगे, मेवाड़ा अनुपस्थित रहे, गायब रहे, लापता हो जाए, वो जो भी करें, लेकिन वो कुछ बिगाड़ पाएंगे इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक बात। शुक्ला जी, बुधनी पर वापस मैं आपसे एक अंदर की बात समझूंगा। आपने जैसा जिक्र किया राजेंद्र सिंह राजपूत नाराज चल रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिली इस कारण। गुरु प्रसाद शर्मा की नाराजगी भी सामने आई है। गुरु प्रसाद शर्मा भी जब रणनीति बन रही थी चुनाव को लेकर, तो ये दोनों ही नेता बैठक में नहीं पहुंचे। ये दोनों ही नेता, ऐसा माना जाता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री के बहुत निकट के और एक तरह से बहुत खास नेताओं में गिनती और शुमार होते हैं ये। एक बात और समझना चाहूँगा कि लगातार जो जैसा आपने राजेंद्र सिंह राजपूत का नाम लिया, उन्होंने रमाकांत भार्गव से बैठकों में उनको एक तरह से दरकिनार करने का भी आरोप लगाया। ये अंदर खाने की बात है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इनके बीच में कभी तालमेल रहा नहीं जी। रमाकांत भार्गव और ये राजेंद्र सिंह राजपूत के बीच में कभी तालमेल देखने को नहीं मिला। कुछ इनके बीच में राजनीतिक कड़वाहट जो है शुरू से प्रारंभ से बनी रही। दरअसल क्या था कि जब 2005 में ये राजेंद्र सिंह राजपूत ने इनके शिवराज जी के लिए जब अपनी सीट खाली की थी, तब से ये तय माना जा रहा था कि कभी अगर बुधनी या विदिशा में कोई बड़ा मौका, राजनीतिक मौका या अवसर मिलेगा तो वो इनको राजेंद्र सिंह राजपूत को मिलेगा। लेकिन 2024 में आप देखिए, इनकी टिकट कटती है, आपके रमाकांत भार्गव की टिकट कटती है और शिवराज जी वहां से लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, जिसकी भरपाई ऐसी पार्टी नहीं करती। मतलब उपचुनाव में फिर रमाकांत भार्गव को टिकट देकर वो नाराजगी जो 2024 में टिकट कटने की नाराजगी थी, उसको तो दूर कर दी। लेकिन राजेंद्र सिंह राजपूत के साथ में ऐसा नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर कहीं जो है आक्रोश होगा। और वो क्या करते हैं अभी तो देखने वाली बात है। लेकिन जैसा कि हमारे चौबे जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो नेतृत्व है वो इतना मजबूत है कि ये जो बागी होते हैं कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाते। हम लोगों ने पीछे भी देखा है, दीपक जोशी जी को ही देख लीजिए, वो अपना चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने बागी होकर कोई कदम उठाया है तो उनको कामयाबी तो नहीं मिली। चलिए, लेकिन एक बात चौबे जी आपसे और समझूंगा। अभी तक तो अपन भाजपा की बात कर रहे थे बुधनी में, लेकिन अब बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रत्याशी
वहां से राजकुमार पटेल हैं। राजकुमार पटेल पूर्व मंत्री हैं, एक बार विधानसभा का चुनाव जीते और वहां से मंत्री बने। उसके बाद उनके भाई वहां से विधायक रहे, लेकिन इस बार उनके सामने एक बड़ी कठिनाई है कि उनके ही एक साथी, एक युवा नेता और आदिवासी नेता है, वो चुनावी मैदान में कूद गया, उसको सपा ने टिकट दे दी है। तो इसका क्या अंदर खाने में कांग्रेस में रणनीति या राजनीति बनेगी? जी, कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है और ऐसे मामलों से निपटने की उसकी अपनी एक तरीका है, जिससे वो कई बार नहीं भी निपट पाती है और पीछे रह जाती है। और ये जो सपा में चले गए और मौका मिल गया, ये अवसरवादिता कांग्रेस में बहुतेरी देखी गई है। और देखिए, दोनों, मैं इस वक्त कंपेयर करूं, दोनों दलों में सब ये सवाल आ रहा है। यहाँ से अरुण यादव की राय को लेके बड़ा झगड़ा चल रहा था। सज्जन सिंह वर्मा का बुधनी से क्या लेना देना, लेकिन अरुण यादव चुनाव लड़ चुके थे वहां से। ठीक बात है। और वो चाहते थे जिस व्यक्ति को, वही ठीक है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उनका अपना अनुभव है, नेटवर्किंग है, उनने सब मैदानी काम देखा है। ठीक बात। उधर भी देखिए कि जिनने त्याग किया शिवराज सिंह चौहान के लिए, और हम अपने रिश्तों में मानते हैं कि किसी ने हमारे लिए त्याग किया है तो हम उसकी भरपाई जिंदगी में कभी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीति में तो सुबह शाम ही रिश्ते खत्म हो जाते हैं, आधी रात में रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो वहाँ 20 साल तो बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा कोई मानता नहीं है कि आपने हमारे लिए बलिदान किया था तो हम आपकी भरपाई करेंगे। वही रमाकांत भार्गव के बलिदान को तो बलिदान माना गया, उनके टिकट कटा तो उनको भरपाई की गई। लेकिन दूसरी तरफ जो भरपाई नहीं की गई तो राजपूत की, तो उनने सीट छोड़ी थी। तो ऐसा तो ये दो तरह की राय हो गई, दो तरह का एक्शन हो गया। बीजेपी में इस तरह का दो एक्शन देखने को कम मिलता है। और कांग्रेस में कुछ हो पाएगा, इस अर्जुन जो गए हैं इधर से उधर सपा में, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस की एक दिक्कत है कि उसका संगठन इतना कमजोर है कि असर तो डाल ही देता है विरोधी जाके, और कई बार सीट हार भी जाता है अधिकृत उम्मीदवार, ये हो सकता है। जी, ठीक बात है। चलिए, आज हमने अंदर की बात में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर अपने दोनों ही वरिष्ठ साथियों से अंदर की बात जानी, लेकिन इसमें साफ तौर पर निकल के आया है कि भाजपा का संगठन काफ़ी मजबूत है। भले ही भाजपा के कुछ नेता नाराज होंगे, किसी तरह से उनके अंदर कोई नाराजगी पनपी होगी, लेकिन दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि उन संगठन की मजबूती के कारण अभी एकदम फौरी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वहाँ मनाया भी जा सकता है, वहाँ उनको लाइन दी जा सकती है। सबसे बड़ी बात है, संकट का विषय आएगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का जो बागी वहाँ तैयार हुआ है, वो अंदर खाने की बात यह है कि वो कितना नुकसान पहुंचाता है। चूंकि आदिवासी किसान नेता है वो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगा और भाजपा को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अंदर की बात में हम अब आज बात करेंगे दूसरी खबर की। दूसरी खबर की बात इस बात में है कि सबसे बड़ी बात है कि अभी तक ये माना जा रहा था कि जीतू पटवारी अपनी टीम का ऐलान कभी भी कर सकते हैं। खासकर बात कराएं, जीतू पटवारी अपनी टीम को घोषित करने के लिए अब अच्छे मुहूर्त का समय दिखवा रहे हैं। इसी कारण कार्यकारिणी लेट हो रही है। पहले नवरात्रि में आनी थी, अब एक सप्ताह और बढ़ गई है। कांग्रेस में शुभ मुहूर्त इस समय बड़ा मायने रखा जा रहा है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी की शुभ मुहूर्त की घोषणा के लिए पहला दिन देखा गया था। अब यही नुस्खा कार्यकारिणी में भी लागू करने की बात आई है। बताते हैं कि कार्यकारिणी घोषित करने के लिए दिन, तिथि, चौगड़िया में उचित समय निकाला गया है। उसी दिन पीसीसी चीफ नई कार्यकारिणी घोषित करेंगे और संभवतः इसलिए शनिदेव के दिन शनिवार को कार्यकारिणी घोषित नहीं की गई। मतलब कहने का तात्पर्य है कि शनिवार को ये कार्यकारिणी आनी थी, सभी की जानकारी में थी, लेकिन शायद शुभ दिन नहीं था। इस कारण जीतू पटवारी ने अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है। अब इसी के अंदर खाने की बात को समझेंगे, अंदर की बात को समझेंगे हमारे दोनों वरिष्ठ साथियों के साथ। चौबे जी, जीतू पटवारी शुभ मुहूर्त के भरोसे अपनी टीम का ऐलान नहीं कर पा रहे। 10 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अंदर खाने उनके चल क्या रहा है? देखिए, 10 महीने में मुहूर्त नहीं मिला, ये तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा, आप भी नहीं करेंगे। मुहूर्त इतने लंबे समय में कोई ना कोई मिल ही जाता है, और कुछ नहीं मिलता है तो हम मानते हैं कि अभिजीत नक्षत्र में सब कर लो, हमेशा शुभ होता है। दोपहर 11 से 12, 12:30 तक का मुहूर्त है, वो किसी भी दिन किया जा सकता है। सप्ताह के वार दिन हर सप्ताह रिपीट होते हैं, आप चुन लीजिए, इस बुधवार नहीं तो उस बुधवार कर सकते हैं। तो ये तो गलत बात है कि उनको मुहूर्त नहीं मिल रहा।
दूसरी बात है कि राजनीति ज्योतिषों और मुहूर्त पे तो हमेशा से निर्भर रही है। ये नेता चुनाव का फॉर्म भरने से लेके और गद्दी संभालने से लेके हर काम जो है में कोई पॉकेट पंडित से पूछते हैं और वो जैसा निर्देश देता है वो करते हैं। और कई बार तो ये हद तक चला जाता है, जैसे चंद्र स्वामी के जमाने में चला गया था, वो इसका एक्सट्रीमता आती थी। तो मुहूर्त और पंडित और ज्योतिष का जो भूमिका है राजनीति में वो बहुत महत्वपूर्ण रही है, हमेशा से रही है। लेकिन पटवारी जी इसको बहाना बना रहे हैं, ये आड़ है, उनने आड़ ले ली है, जबकि 10 महीने में मुहूर्त नहीं हो ऐसा संभव भी नहीं है, कोई नहीं मानेगा इस बात को। और दूसरी बात है, शनिवार का जिक्र हो रहा है, मैंने तो ये भी देखा है कि लोग शनिवार को कर देते हैं ताकि वो चीठा रहे, टिका रहे, ना हटे, और ऐसा मान लेते हैं कि अब जो शनिवार किया गया है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, रुकेगा ही नहीं कभी। तो वो अपने अपने तर्क हैं और मुझे लग रहा है कि उनको वो अपनी परेशानियों को और नाम फाइनल ना कर पाने को लेकर ही छुपा रहे हैं सारी बातें ये, और ये इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता इसमें। ठीक बात। शुक्ला जी, जैसा चौबे जी ने जिक्र किया है, उन्होंने कहा 10 महीने मुहूर्त नहीं मिला, मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। बेसा अब मेरी जानकारी में, और आपको तो पता ही होगा, कांग्रेस में कब से मुहूर्त देखा जाने लगा, खासकर नई टीम के ऐलान को लेकर, वो भी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा। एक बात। दूसरी बात, क्या पटवारी पटरी पर नहीं है या पटरी नहीं बैठ रही है? आखिर क्या है अंदर खाने? तो आप ये देखिए कि दिसंबर के माह में, जिसको पौष माह कहते हैं, या हम लोग उसको देसी भाषा में पूस कहते हैं, पूस माह में तो कहीं कोई शुभ कार्य होते नहीं है। पटवारी जी की जो है अध्यक्षी तय हो गई थी, उनको पीसीसी का चीफ बनाया गया था। तो एक तो अगर आप मुहूर्त की बात करते हैं तो सबसे गड़बड़ मुहूर्त में तो जीतू पटवारी जो है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो उसका असर जरूर दिख रहा है, जिसके चलते 10 माह हो गए और 10 माह में भी वो अपनी कार्यकारिणी नहीं बनाए हैं। दूसरी बात जो अभी एक जिक्र आ रहा था कि शनिवार के दिन, तो शनिवार तो बहुत न्यायप्रिय ग्रह होता है और इसमें जो है लोहे वगैरह की खरीदारी और इस तरह की वस्तुओं में थोड़ा सा लोग सकते हैं कि साथ शनिवार के दिन लोहा नहीं लेना चाहिए, शरीर चढ़ जाता है। लेकिन कार्यकारिणी वगैरह में जो है ये शनिवार का और रविवार के दिन देखा जाता है, इसकी संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि भारतीय मान्यताओं के अनुसार जो है मुहूर्त का काफी महत्व होता है। हमारे ज्यादातर शुभ कार्य जो होते हैं वो शुभ मुहूर्त में होते हैं और हर दिन जो है शुभ होता है। आपकी मानसिकता शुद्ध होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आप कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये कार्यकारिणी की लिस्ट जो है मतलब अगर सही होती, बढ़िया होती, इसमें अंतर विरोध नहीं होता, तो इसका तो शुभ मुहूर्त बहुत पहले आ गया होता। तो अभी भी इसमें जो राहु केतु की दशा बनी है वो पार्टी के भीतर जो के जो राहु केतु है या जो ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जिसके चलते जो है ये लिस्ट उनकी फाइनल नहीं हो पा रही है। और अब ये मुहूर्त की आड़ लेकर जो है अभी ये बच रही है बाहर आने में, लेकिन देर सवेर तो उसको आना ही पड़ेगा। 10 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है और अगर कार्यकारिणी नहीं बनती है तो फिर प्रदेश में ये कांग्रेस कर क्या रही है। ठीक है चौबे जी, क्या पटवारी की पटरी बड़े नेताओं से नहीं बन रही है या पटवारी खुद पटरी पे नहीं है? जो बैठे हुए हैं वो प्रयत्न करके बैठे हुए हैं, वो सुविधाजनक स्थिति में नहीं है और उनको जिन्होंने बिठाया है उनके अलावा उनके विरोधी बहुत से अंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। और वो हर बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जीतू पटवारी काम न कर सके और अड़ंगे डालने की और आदमी को सफल न होने देने की रणनीति जो है कांग्रेस में नई नहीं है। कांग्रेस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत नई नहीं है और बहुत समय से चली आ रही हैं, उनमें से एक ये भी है। और जीतू पटवारी जिस तरह बने, और हमने अभी पिछली बार चर्चा की थी, कमलनाथ भी नाराज है और दिग्विजय सिंह की भी पटरी कुछ बैठती है कुछ नहीं बैठती है और कई नेताओं के नाम आए कि इनका ये शिकायत है, उनकी ये शिकायत है। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस में ये जो रोग है एक मत नहीं होने का, सहमति नहीं होने का, ये हर जगह दिखाई दे रहा है और जीतू पटवारी पर भी संकट दिखाई दे रहा है। और जिनने नियुक्त किया है हाईकमान के जो हिस्से ने इनको समर्थन किया है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये बने रहें और चलाएं और चुनाव दर चुनाव पार करके कुछ एकाध सफलता मिल जाए तो इनको स्थापित किया जा सके। और दूसरा गुट जो नहीं पसंद कर रहा है, विरोधी है, वो चाहता है किसी भी मौके से इनको नीचा दिखाया जाए, हटा दिया जाए। और ये खेल पुराना है, इसलिए देखिए चलता रहेगा जब तक हाईकमान कुछ ना कुछ इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक बात। शुक्ला जी, एक अंतिम टिप्पणी आपसे लूंगा और अंदर की बात जानूंगा। 2 बार जब दिल्ली में ये सब फाइनल हो गई लिस्ट, सब कुछ हो गया, नवरात्रि में लिस्ट आने ही वाली थी,
इसके बाद अभी अभी जैसा मैंने जिक्र किया शनिवार को भी लिस्ट जारी होने की बात की गई। फिर ये शुभ मुहूर्त और ये सब क्यों? जो हमारे जो खगोलीय ग्रह जी। हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र में जो है उनको देखकर, उनकी स्थिति को देखकर मुहूर्त तय होता है, उसका ज्यादा असर नहीं है। अभी चौबे जी कह रहे थे कि शुभ मुहूर्त तो बहुत 10 महीने में बहुत आए होंगे। ये जो पार्टी के भीतर के ग्रह हैं आपके, जिसमें शनि भी हैं, राहु भी हैं, गुरु भी हैं, तमाम है। जैसे अभी आप जो बड़े नेताओं का आप जिक्र कर रहे थे कि कमलनाथ से भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही है, हाँ। उनकी दिग्विजय सिंह से भी पटरी नहीं बैठ रही है, उनकी सज्जन सिंह वर्मा से भी पटरी नहीं बैठती है। हाँ। तो जीतू पटवारी के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से ही पार्टी के भीतर का मध्य प्रदेश में जो शीर्ष नेतृत्व था वो काफी नाराज था। उसको लग रहा था कि उसकी उपेक्षा हुई है। एक 45-47 साल के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जो भी हाल में विधानसभा को चुनाव हारता है। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो अंतर विरोध है पांडे, और फिर वो जो लिस्ट बना रहे हैं, जो इन लोगों को मौका दे रहे हैं, तो जीतू पटवारी की कोशिश ये है कि वो युवाओं को ज्यादा मौका दें, जबकि जो शीर्ष जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं वो ये चाहते हैं कि उनके समर्थकों की ज्यादा संख्या हो। तो इसको लेकर ये सूची अटकी हुई है। ठीक बात। तो आप दोनों ने ही अपनी बेबाक टिप्पणी से अंदर की बातें बताई। शुक्ला जी आपका धन्यवाद, चौबे जी आपका धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से जीतू पटवारी की टीम में बहुत लेट लतीफ़ी हो रही है और लेट लतीफ़ी के कारण जो अंदर की बात में हमें लगातार मिल रहे थे कि अब पहले तो चूंकि नेताओं में अनबन थी, नेता एक दूसरे से सहमत नहीं थे, फिर बाद में अंदर से बात निकल के आई कि वो शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वास्तु का भी प्रयोग किया गया, ये भी एक उनकी रुचि का विषय था। उन्होंने अपने चेंबर को थोड़ा शिफ्ट कराया, थोड़ा सा कुर्सी बदलवाई। अब लेकिन लिस्ट में भी वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि लिस्ट शुभ मुहूर्त में जारी की जाएगी। लेकिन दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि लिस्ट के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं। 10 महीने में इतने मुहूर्त आकर चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी पटवारी ने अपनी टीम को घोषित नहीं किया। लेकिन एक अंदर की बात हमें पता लगी है कि पटवारी दीपावली के पहले कोशिश कर रहे हैं कि लिस्ट को जारी कर दिया जाए, जिसमें टीम को उपचुनाव में भेजा जा सके। और दूसरा जो मंडल स्तर पर लगातार या जिले स्तर पर जो ब्लॉक अध्यक्षों को हटाने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो कहीं ना कहीं तेजी से वहां ब्लॉक अध्यक्ष का फिर से नए सिरे से गठन हो जाए। लेकिन आखिर देखना होगा कि जीतू पटवारी अपना ऐसा कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं और कब नई टीम की जिम्मेदारी लोगों को देंगे, ये देखने वाली बात होगी। अंदर की बात में आज इतना ही। कल फिर नए मुद्दों के साथ मुलाकात होगी। तब तक दीजिए मुझे याद। देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।